दोस्तों अगर 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आप स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सभी तरीके बताने वाला, इवन आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन से बुक्स यूज करने चाहिए, कैसे किन किन पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, सभी कुछ चीजें। तो ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये जरूर बताओ कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है। एंड गाइस, कल के दिन, आज के दिन आप सभी का इंग्लिश का मैराथन है, कल शाम को आपका अलजेब्रा का मैराथन है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया, फटाफट जाके उसको लाइक करो, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। तो भाई अगर अच्छे टीचर्स के अच्छे सेशंस को अगर ज्वाइन करोगे तो भाई तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, समझ में आए। एंड वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, लाइक का टारगेट हम 500 रखते हैं। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया जिसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना देरी के एक एक करके बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें हमारे 100 आउट ऑफ 100 के अंदर 100 में से 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, एंड 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है। ओके, अब इंटरनल, क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना है ना, तो हमें इंटरनल किस तरह से मिलेगा। तो 20 मार्क्स का जो हमारा इंटरनल होता है, जो भी आपकी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, जो भी सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम्स होगा, अगर उसके अंदर एटलीस्ट 65 to 75% अगर आप स्कोर करते हो तो भाई ये 20 मार्क्स जो आपका एग्जाम्स का है, जो आपके स्कूल के दम पे है, वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इवन आपका स्कूल के अंदर बहुत इमेज खराब है, बहुत पंगा है, कुछ भी है, फिर भी गाइस आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। इवन दोस्तों आपका जो भी, आपको जो भी नोटबुक सबमिट करने के लिए बोला जाए, जो भी प्रैक्टिकल बुक सबमिशन के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए बोला जाए, जो भी चीजें सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है गाइस, उसको सही टाइम पे किया करो। अगर सही टाइम पे सभी चीजें कर रहे हो तो ये 20 मार्क्स आपकी झोली में आराम से गिर जाएगा। गाइस मैं बोल रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि स्कूल में हर चीजों को थोड़ा फॉलो करो, क्योंकि अपने को तो मार्क्स चाहिए। इसके बाद गाइज अब ब्रेक डाउन करते हैं हम 80 मार्क्स का, जो 40 मार्क्स का अपना अलजेब्रा और ज्योमेट्री है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। 40 मार्क्स का अलजेब्रा, 40 मार्क्स का ज्योमेट्री। अगर हमें स्कोर उसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए गाइस। मैं बताना चाहूंगा 10 में से 8 बार अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लिए ना तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हो जाता है भाई। समझ में आ रहा है? आप पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाए। एक आधा बार ही थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, या तो अलजेब्रा या तो ज्योमेट्री में। बस 10 में से 8 बार अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लिए तो भाई ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। समझ में आया? प्रैक्टिस सेट के साथ ही आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट तो 100 आउट ऑफ 100 का है। तो प्रैक्टिस सेट के साथ आप सॉल्व एग्जाम्पल देखते जाओ। अगर आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लोगे तो सॉल्व एग्जाम्पल जस्ट देख भी लोगे तो भी आपको अच्छी तरीके से आने लगेगा। और साथ में गाइस पीवाई के क्वेश्चंस भी आप देखते जाओ, क्योंकि हमारा टारगेट है ना भाई, हमें अच्छा स्कोर करना है। तो ये तीनों पैटर्न को आपको 100 आउट ऑफ 100 के लिए करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉर्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो हॉर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिछले साल भी हमने हॉर्स का एक स्कैम का वीडियो बनाया था। जो गाइस मैं बोला, हॉर्स ना बस डराने का एक बहाना है भाई। हॉर्स हॉर्स को ज्यादा कुछ है नहीं, जाके पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? 80 स्कोर करने के लिए गाइस देखो, सबसे पहले डिटेल में वीडियोस देखो, फिर हमारे चैनल बेहतरीन बेहतरीन नेक्स्ट लेवल के वन शॉट वीडियोस हैं, सॉल्यूशन वीडियो है, प्रैक्टिस सेट वीडियो, सब अपने चैनल पे। इवन महाराष्ट्र का पहला ऐसा वीडियो जो हमने पूरे चैप्टर को एक ही बार में बहुत कम टाइम में करवाया है, सबसे पहला वीडियो था भाई। इसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री में थ्योरम लिखने के, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बोर्ड रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके आप करोगे तो आपको सिस्टमैटिक वे में मार्क्स मिलेगा। इवन गाइस पेपर प्रेजेंटेशन अगर आप प्रेजेंट अच्छा करोगे तो भाई तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा दिखेगा। एंड पेपर चेकिंग बहुत स्मूथ पेपर चेकिंग होगी गाइस। कहीं भी अगर टीचर को ऐसा लगे कि भाई इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है मार्क्स कट करने जैसा, तो कभी कभार वो फोकस हट जाता है। अब हाँ, मैथ में ये रहता है कि मैथ में अगर ज्यादा आपने कट शट किया है या बहुत सारी चीजें की है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आंसर सही आ रहा है, बाकी चीजें आ रही तो मार्क्स मिल जाता है। बट अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो पेपर चेकर पे इफेक्ट बहुत अच्छा गिरता है। तो मैथ का पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, उसमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो 80 स्कोर करने के लिए इन बातों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अब हॉट्स, अगर हॉट्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। मैं बोलना चाहूंगा हॉट्स ना, अगर गाइस आप पहले तो प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व एग्जांपल कर लेते हो तो 10 में से 8 बार तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो आप देखो जैसे 1.4 के क्वेश्चंस है, वो भी हॉट्स में कंसीडर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं वो हॉट्स में कंसीडर होते हैं। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा लास्ट वाला जो अपना मीन मीडियन मोड वाले है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम पॉलीगॉन है, उसके भी क्वेश्चंस उसी के अंदर आते हैं।
तो बहुत बार तो अगर आप एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हो तो भी हैंडल हो जाता है, बट कभी कभार एक दो बार एक क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करते, उसको हैंडल करने के लिए बस पीवाईक्यू अगर आप फोकस करते हो तो भी आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर हम बुक्स कौन सा फॉलो करें। भाई जो हमारा स्टेट बोर्ड का बुक है ना, सबसे पहले तो उसी को फॉलो करना चाहिए। उसके साथ आप नॉनी 21 फॉलो कर सकते हो, बस इतना फॉलो करो। और उसके सबसे जरूरी सॉरी सॉरी, सबसे जरूरी है कि आपको गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना। अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया तो 100 आउट ऑफ 100 से आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बातें जो मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।